गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो अपन लेक्चर नंबर 18 लेकर आ चुके हैं। ठीक है, कौन सा लेक्चर नंबर 18। ठीक है, इसमें अपन लोग देखेंगे अपन को कौन सी पोएम करनी है। ठीक है, और कितने इसमें क्वेश्चन है। ये पोएम है, ये बहुत ही छोटी है, ये क्लास अपनी बहुत ही छोटी होने वाली है। ठीक है, इसमें ओनली 3 क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं लेके आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, हाँ तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 18 जिसका पोएम फर्स्ट चैप्टर की सेकंड पोएम है। फर्स्ट चैप्टर की सेकंड पोएम है। ठीक है, पहली अपन कल कर चुके थे, और दूसरी पोएम फायर एंड आइस, पहली थी डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, दूसरी का क्या नाम है, फायर एंड आइस। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। पोएम की स्टोरी वगैरह जानने का कोई मतलब है नहीं है। ठीक है ना, आपको पोएम अपनी बुक से पढ़नी है, और उसके जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो अपन को याद करने हैं। राइमिंग वर्ड्स पता है ना, मिलते जुलते एक ही प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स। ठीक है ना, हाँ चलो चैप्टर फर्स्ट पोएम। ठीक है, पोएम यानी कविता, उसका नाम क्या है, फायर एंड आइस। ठीक है, फायर का मतलब क्या होता है बेटा, आग, और आइस का मतलब क्या होता है बेटा, बर्फ। ठीक है, पता है इतना तो। एंड इसके और पोइट कौन है बेटा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने पहली पोएम लिखी उन्होंने ही यही लिखी है। ठीक है, चलो बिना टाइम गवाए अपन पोएम को स्टार्ट करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ना। चलो पहली बात तो इस पोएम में जो फायर वर्ड्स यूज किया गया है बेटा, वो किसके लिए किया गया है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है बेटा। ठीक है, क्या लिखा है, ये डिजायर। एंड जो आइस वर्ड है बेटा वो किस लिए लिया गया है, डिजायर्ड, और ये लिया गया है बेटा हेट। हेट दोनों के मतलब आपको पता है क्या होते हैं, दोनों के मतलब आपको पता है, ये लिखा है जो डिजायर एंड हेट। डिजायर का मतलब होता है बेटा कोई भी इच्छा, ठीक है, अपनी इच्छा, अपनी कामना। ठीक है ना, हाँ। और जो हेट है, हेट तो आप लोगों को पता ही है, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ठीक है, हाँ तो ये हेट, हेट यानी नफरत है। चलो ठीक है, ये दोनों का वर्ड्स का मीनिंग इस पोएम में जो लिया गया है वो इनका एक्चुअल मीनिंग ये है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। खुश हो जाओ, बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है बेटा, ओनली 3 क्वेश्चन है इसमें। देखो, तीसरा, दूसरा और पहला। ठीक है, हाँ तो अपन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पढ़ना। चलो, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ अगर द सन गॉट सो हॉट, क्या होगा अगर सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट। बर्स्ट यानी क्या होता है बेटा, इसका मतलब बर्स्ट का मतलब होता है फटना। ठीक है, क्या मतलब होता है, फटना। ठीक है, फटना। क्या होगा अगर सूर्य गर्म होते होते फट जाए, यानी गर्म होकर फट जाए। ठीक है, और ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर, और अगर ठंडा होता जाए तब क्या होगा। ठीक है ना, चलो आंसर देखते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं। इफ द सन गेट्स सो हॉट दैट इज वर्थ, अगर सूर्य गर्म हो जाए और फट जाए, देयर विल बी फायर, देयर विल बी फायर एवरीवेयर, सिंपल सी बात है, हर जगह पर आग ही आग होगी। एंड और इट वुड लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, यानी ये कहां किसकी ओर लेके जाएगी, अर्थ को डिस्ट्रक्ट यानी नष्ट होने की तरफ लेके जाएगा, जाएगी कि नहीं, आगे आग होगी तो लेके जाएगी, सिंपल सी बात है। एंड और इफ इट ग्रोज कोल्डर, और अगर यह ठंडा होता जाएगा, देयर विल बी आइस एवरीवेयर, सिंपल है ना, आग ही आग होगी, वो सॉरी बर्फ ही बर्फ होगी, अगर ठंडा हो जाएगा तो, हो जाएगी कि नहीं, हाँ। ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। एंड लाइफ इन एनी फॉर्म वुड बी नॉट बी एबल टू सस्टेन इन सच लो टेम्परेचर, और इतने कम टेम्परेचर में कोई भी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती, कोई भी लाइफ जीवित नहीं रह सकती। ठीक है ना, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल्स हो। ठीक है, एवरीबॉडी इज नॉट क्या, नॉन सस्टेन देयर लाइफ इन दिस टेम्परेचर। ठीक है ना, हाँ चलो अब बेटा पहला क्वेश्चन अपना हो चुका है बहुत ही आसान तरीके में। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फॉर फर्स्ट, फॉर फर्स्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या है बेटा, इस पोएम में जो फायर वर्ड्स है उसका क्या मतलब है, एंड जो आइस वर्ड्स है उसका क्या मतलब है। ठीक है, एक्चुअल मीनिंग अपन को उसका बताना है। चलो तो अपन देखते हैं जल्दी फास्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, अकॉर्डिंग का मतलब होता है बेटा अनुसार, ठीक है, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो पोइट है उनके अनुसार। फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, ग्रीड का मतलब होता है बेटा लालच। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है बेटा विवाद, फ्यूरी का मतलब होता है उग्रता यानी तीव्रता, किसी भी चीज की जल्दी। ठीक है ना, क्रूएलिटी का मतलब होता है बेटा निर्दया। ठीक है ना, सुनी होगी दया, निर्दया। ठीक है, लस्ट, लस्ट का मतलब बेटा और एवराइज। ठीक है, लस्ट का मतलब भी क्रोध होता है, और एवराइज का मतलब भी ग्रीड के समथिंग, मतलब ग्रीड के सेम ही होता है, लालच। ठीक है, लोभ लालच। ठीक है, एंड वेयर एज, और आइस स्टैंड फॉर, आइस का जो मतलब है एक्चुअल मीनिंग है बेटा वो क्या है, इनसेंसिटिविटी,
या असंवेदनशीलता, ठीक है। कोल्डनेस यानी किसी की ठंडक होती है ना, मतलब कोई भी व्यक्ति अपन किसी के काम को करें ना बिल्कुल आराम से करें, करते हैं ना, तो यही वह ठंडकता, शीतलता, ठीक है। एंड इनटॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है बेटा सहनशीलता, ठीक है ना, सहनशीलता। तो इनटॉलरेंस का मतलब हो जाएगा असहनशीलता, ठीक है। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है, ठीक है। इनडिफरेंस का मतलब होता है बेटा सिंपल, कोई भी चीज इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, रिजिडिटी का मतलब होता है बेटा कठोरता, क्या मतलब होता है बेटा कठोरता। कोई भी व्यक्ति देखा होगा तुमने बिल्कुल ही मतलब कठोर, सॉलिड नहीं, एकदम मतलब अकड़ू टाइप का होता है ना, अकड़ू टाइप का, तो वही है कठोरता है। एंड हेटर्ड, बेटा हेटर्ड तो आपको पता ही होगा, हेटर्ड मतलब होता है नफरत, हेट यानी नफरत, ठीक है। ये इन दोनों के जो एक्चुअल मीनिंग है वो इन सारी मीन्स के जरिए आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। ये वर्ड्स क्यों यूज किया गया है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है यूज करने का वो क्या है इस पोएम में, ठीक है। हाँ, ये दो क्वेश्चन अपने बहुत ही आसान तरीके में हो चुके हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, मतलब अपने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चल लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोयम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, पहली बात ये और लगाया तो मतलब इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला, विल द वर्ल्ड कम टू एन एंड, क्या दुनिया का अंत होगा, ठीक है। व्हाट डज द पोइट से, और इस पर पोइट क्या कहते हैं, ठीक है। पहली तरीके से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। एंड सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, मतलब दूसरे टाइप से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, फर्स्ट के अनुसार, व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ऐसे क्या मुख्य कारण है जिनकी वजह से, दो मुख्य कारण है जिनकी वजह से पृथ्वी का अंत हो सकता है, ठीक है। यानी मतलब पृथ्वी नहीं, सॉरी वर्ल्ड, संसार का अंत हो सकता है, ठीक है। कोई दो कारण अपन को बताने हैं, ठीक है। चलो आंसर, द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, इट इज श्योर, ये बेटा निश्चित है, श्योर का मतलब निश्चित पक्का है, ठीक है। द पोइट कवि सेज दैट देयर कैन बी टू कॉजेज और फैक्टर्स दैट विल ब्रिंग्स द वर्ल्ड टू एन एंड, ठीक है ना। ऐसे दो कारण है बेटा, दो फैक्टर्स हैं, दो कॉजेज हैं जो वर्ल्ड को, संसार को एक अंत की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, दे आर, वे हैं, द फायर ऑफ अ डिजायर, ठीक है, फायर ऑफ डिजायर, समझ में आया, फायर ऑफ डिजायर, एंड द आइस ऑफ कोल्ड हेटर्ड, ठीक है ना। फायर, डिजायर का मतलब आपको पता ही है, आइस और हेट का मतलब आपको पता ही है, ठीक है ना। एंड बोथ ऑफ देम आर पावरफुल डेस्ट्रॉयर, डेस्ट्रॉयर का मतलब होता है बेटा नष्ट करने वाले, पावरफुल तो है ये, क्योंकि किसी की इच्छा बढ़ती जाएगी, किसी की नफरत बढ़ती जाएगी, तो सिंपल सी बात है ना, हर व्यक्ति अपने आप के बारे में अच्छा सोचेगा और सबके बारे में क्या बुरा सोचेगा, सोचेगा कि नहीं बुरा, हाँ सिंपल सी बात है वो तो। अगर हम भी अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो ऑलरेडी बात है सबके बारे में बुरा सोचेंगे कि मतलब हमारा अच्छा हो और कि सबका बुरा हो, लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस जो पोयम है इसको अपन को गलत सिद्ध करना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये अपने तीनों के तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा बहुत ही आसान तरीके में, ओके। हाँ, ये सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे, कोई भी वर्ड्स इसमें बचता है, मीन्स इसमें बचता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो, लाइक कमेंट कर दिया करो वीडियो को, समझ में नहीं आता तुम लोगों को, बोलता हूँ ना मैं। हाँ, ये सारे क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, ठीक है। पोएम तो बहुत ही छोटी छोटी होंगी, मतलब बस इतनी बड़ी बड़ी पोएम होंगी, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। पोएम में ये भी है, स्टोरी अपन को पूरी पढ़ना नहीं है, चैप्टर की तरह नहीं सुनना, उसमें 5-7 मिनट तो उसी में चले जाते हैं, वो 5-7 मिनट अपने बचेंगे ना तो उनको अपन क्वेश्चन आंसर में कंज्यूम कर लेंगे, सही बात है कि नहीं। हाँ, 5 मिनट में 2 क्वेश्चन होते हैं, अगर इजी होंगे तो इसमें भी देखो 10 से 12 मिनट लगे होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अपनी ये पोएम ये वाली फिनिश हो चुकी है बेटा, तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हो चुके हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में मंडे को अपने नेक्स्ट पोएम लेके आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट पोएम लेके आएंगे। चलो तब तक के लिए बेटा क्या, तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए क्या बेटा, तब तक के लिए थैंक यू, हैशटैग, ठीक है। आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।